बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब जुमा का एक बेहतरीन अमल आपको देने जा रही हूँ और ये मैं मौलाना तारिक महमूद साहब की ज़बानी मैंने सुना भी है उनके एक बयान में कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो कि बहुत ही गरीब था, परेशान था, मुफलिस था। इतने पैसे भी नहीं थे कि दुकान किराए पर ले सके। घर जूतों के जो चमड़े होते हैं, नीचे के जो सोल होते हैं, वो बेचता था। उसने ये अमल किया शब जुमा का और क्या उसकी तकदीर ने पलटा खाया। वजीफ़ा फ़ोर हाजिर के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। शब जुमा का एक बेहतरीन अमल आपको देने जा रही हूँ और ये मैं मौलाना तारिक महमूद साहब की ज़बानी मैंने सुना भी है उनके एक बयान में कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो कि बहुत ही गरीब था, परेशान था, मुफलिस था। इतने पैसे भी नहीं थे कि दुकान किराए पर ले सके। घर की छत पर ही बीवी के साथ, घर वालों के साथ मिलकर छोटी मोटी चीज़ों को पैक करने का काम करता था, जिसको छोटे मोटे ऑर्डर मिल जाते थे। कभी दुकान जाकर जूतों के जो चमड़े होते हैं, नीचे के जो सोल होते हैं, वो बेचता था। उसने ये अमल किया शब जुमा का और क्या उसकी तकदीर ने पलटा खाया। एक बार मौलाना साहब से मुलाकात हुई तो उसने खुशी खुशी बताया कि मैंने अपनी ख़ुद की फैक्ट्री जो है ले ली है, मैं उसकी ओपनिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आकर दुआ करें। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने इस अमल को जाने कितने लोगों को हदिया किया और इस अमल से कितने लोग तवंगर हुए। आप भी ये अमल करें और इंशाअल्लाह मेरा भी इरादा है कि मैं भी ये अमल ज़रूर करूँगी, जो कि हदीस रसूल है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही चीज़ अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। तो ख़ुद इस अमल को करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ ताकि किसी भी मुश्किल में फंसे मेरे भाई और बहन के काम आ जाए। इस अमल से आपके रिस्क के हवाले से जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे। अमल गौर से सुनिएगा, एक दो बार इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये अमल आपने शुरू करना है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। पहला अमल अभी मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि शब जुमा से यानी कि जुमे रात की मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लीजिए और फिर उसी वक्त आप ये अमल कर लें, या फिर चाहें तो इशा के बाद अमल कर लें। करना मगरिब के बाद है ताकि शब यानी कि जुमा लग जाए। ठीक है, आपने 70 बार सूरह फातिहा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका शब जुमा का यानी कि जुमे रात की रात को। फिर दूसरा दिन लगेगा यानी कि जुमे की रात आई, उसकी मगरिब की नमाज के बाद आप कर लें अमल, तो ज़्यादा बेहतर है कि मगरिब के बाद ही करें। फिर जुमे की मगरिब के बाद आपने 60 दफ़ा यानी कि 10-10 नंबर आपने कम करने। पहले आपने 70 बार पढ़ी थी, दूसरे दिन आपने 60 बार पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद फिर हफ्ते की मगरिब के बाद आपने जो है 50 बार पढ़नी है। फिर इतवार की मगरिब के बाद आपने जो है इस तरह से कम करते चले जाना है। ठीक है, यानी एक एक दिन आपके कम करते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दोबारा जुमेरात के ऊपर आ जाएंगे और उसकी मगरिब के बाद आप 10 बार इसको पढ़ रहे होंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि जुमेरात की मगरिब के बाद यानी शब जुमा लग गया है, आपने 10 बार पढ़ी, उल्टी गिनती के बजाय आप सीधी गिनती की तरफ आ जाइए। ये दूसरा तरीका है कि जुमे रात की नमाज मगरिब के बाद आपने 10 बार इसको पढ़ा। फिर अगले दिन जुमे को मगरिब के बाद, सारे अमल आपको मगरिब के बाद करने हैं। फिर जुमे को आपने इसको 20 बार पढ़ना है। फिर हफ्ते को 30, इतवार को 40, पीर को 50, मंगल को 60 और बुध को 70 दफ़ा, यानी कि ये 10 से 70 की तरफ सीधी गिनती में आएगी। इस तरह से भी आप ये अमल कर सकते हैं। आप इसको कम से कम 3 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या पूरी ज़िंदगी भर इसको आप जारी रखें तो आप इसके कमालात देखेंगे कि कैसे आप फ़र्ज से जो है अर्श पर पहुंच जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। चाहें तो एक हफ़्ता ये अमल करने के बाद 1 हफ़्ते का गैप ले लें और फिर उसके बाद 1 हफ़्ता कर लें, तो ये भी तरीक़ेकार हो सकता है। जितना कहते हैं ना गुड़ डालो उतना मीठा, तो ये आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितने ज़्यादा आप इसको करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी अच्छी और पसंद आई। और मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो कमेंट्स मुझे करते हैं और लाजिम मुझे जो अप्रिशिएट करते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या क्या जो है मेरी हौसला अफजाई के लिए लिखते हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे और उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।